स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की कैप्टन सरकार जल्द ही नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेकर आने वाली है और इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दी है। पंजाब में जल्द एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनेगी। 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस नई पॉलिसी की समीक्षा करेंगे। आज नई नीति को लेकर एक विशेष मीटिंग की गई जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी शामिल थे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैप्टन सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। इस बाबत चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग की एक रिव्यू बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। बैठक के बाद प्रदेश के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि 2 सप्ताह में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनकर तैयार होगी जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह रिव्यू करेंगे। इस पॉलिसी के तहत सूबे के ट्रांसपोर्ट में एकाधिकार को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखा जाएगा। अगले 2 हफ्ते में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टैक्सीज हैं, चाहे मिनी बसेस हैं, चाहे सिंगल बस ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े कार्टेल हैं या एक जो इंटेग्रल कोचेस जिसको कहते हैं जो वॉल्वो, वो सारी और इनके टैक्सेशन के भी इश्यूज हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए 2 हफ्ते में एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आए जो कि सीएम साहब के लेवल पर रिव्यू होएगी। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस पंजाब रोडवेज को मजबूत करने पर रहेगा। इसके सिंगल और मिनी ऑपरेटर्स को मजबूत करेंगे। 1 नंबर पर दर्जनों बसें चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा जबकि टैक्स और किराए से जुड़े मामलों पर भी विचार होगा। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਟਲਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਏਸੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਸ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इस टैक्स स्ट्रक्चर ਨੂੰ फिर तब्दील किया जाएगा तो रेट भी अंडर कट होएगा। फीस और जो रूट परमिट है उस पर भी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कौन से ऐसे रूट है जो ज़्यादा मुनाफे में और जो ज़्यादा मुनाफे के लिए बनाए गए थे। जिस तमाम जो मुद्दे होंगे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर इस पे समीक्षा अगले 15 दिन के भीतर की जाएगी। कैमरे में जावेद राब्ते के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भ्रष्टाचार के साथ दो हाथ करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बीआरटीएस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने की बात कही है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने विभाग में करप्शन को जड़ से खत्म करने की खातिर ई गवर्नेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी जबकि भ्रष्टाचार करने वालों पर भी डंडा चलेगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने बीआरटीएस प्रोजेक्ट्स की जांच की भी बात कही। बीआरटीएस को रिव्यू करने की जरूरत है। 400 करोड़ रुपए लगाने के बाद बसें अगर खड़ी हैं तो उसकी क्या अहमियत है? तो फिर वो जब वो प्रोजेक्ट लगा रहे थे, जो लोग लगा रहे थे, वो सिर्फ टाइलें लगाने के लिए लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ सबकी जांच होगी। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कोई लॉ से ऊपर नहीं। द लॉ स्लीप्स एट टाइम्स बट नेवर डाइज। द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। हम बसों का किराया थोड़ा कम करने की प्रपोजल रखेंगे। तो 15 दिन में मैं कैप्टन साहब के पास जाना, वो हमारे लीडर है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने उन्हें सलाह दी है कि करप्शन अगर दूर करनी है सब ई गवर्नेंस पे आ जाए। अगर हमारे मास्टर प्लान खसरा नंबरों पे इम्पोज है तो पटवारी कैसे बोल रहा है कि खसरा नंबरों में कास्ट हो रही है जबकि वहां इलीगल कॉलोनी, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, CLU, ये जितने भी घूस गोरी के डेन हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बंदा घर में एसी कमरे में टिक 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 की फीस भराई। सिद्धू ने भरोसा दिया है कि नई सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार उनकी समस्याओं का हल लेकर जनता के बीच जाएगी। संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की जो डिमांड है उसके आधार पे अब हम समस्याएं नहीं दे सकते। We cannot be part of the precipitate. We have to be part of the solution. अब सरकार
में रहने के बाद हम ये नहीं केजरीवाल साहब की तरह चिल्ला सकते कि ये फलाना नेगेटिव है, ये फलाना नेगेटिव है। अब हमें समस्याओं के समाधान देने पड़े। सिद्धू की माने तो सरकार का फोकस करप्शन पर चोट करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद पंजाब में भी मुद्दा गर्मा गया है। सूबे के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सरकार से अपना वादा पूरा करने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन सरकार से किसानों के साथ कर्जा माफी के वादे को पूरा करने की मांग की है। यूपी की बीजेपी सरकार ने चुनावी मौसम में किसानों से किए गए वादे पर पहली कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी, जिसके बाद पंजाब में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। सीबीआई के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन सरकार को किसानों से किए वादे की याद दिलाई है। उनका कहना है कि यूपी की तर्ज पर पंजाब सरकार को भी तुरंत प्रभाव से किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। यूपी ने किया है, इन्होंने भी जरूर करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। उन्होंने नाल ही अपने इलेक्शन होए, जो कर सकते भी कर, जो वादे किए हैं सारे कर। ये कांग्रेस की नीयत पे क्यों शक कर रहे हैं कि ये कभी नहीं होने वाला होगा। और यूपी सरकार ने भी क्या किया है, अभी तो उन्होंने बोला है कि हम किसान बॉन्ड्स जो हैं मार्केट से रेज करेंगे। ये हम कर्जा लेंगे और ये 31,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। तो एक तरीका होता है ये कर्जा माफी का, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं। मैं फिर पंजाब के किसानों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट पर खरे उतरे। दिस इज नॉट ड्यूटी, उन्होंने ड्यूटी है हुण कि बीजेपी ने जो वचन किया यूपी च उन्हें पूरा किया। कैप्टन साहब अपना वचन पूरा कर सकते। प्रकाश सिंह बादल ने बेमौसमी बरसात से किसानों को होने वाले नुकसान की गिरदावरी तुरंत कराए जाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि सरकार कम से कम अपने वायदे तो पूरा करके दिखाए। जिथे किते किसी कुदरती आफत नाल नुकसान हो जाता है, उसका फौरन स्पेशल गिरदावरी करो और उसका नाल दी नाल भेजो ताकि उन्होंने वापस। मैं नहीं कहूँगा भी घट्टो घट जिहड़ा असीं करदे हैं वो तो करो। वादे तो तुसीं वड्डे वड्डे कीते है, लेकिन उसका तो अजे नेड़े देड़े भी कोई नामो निशान नहीं। लेकिन जो काम चल रहे हैं वो ना बंद करो। वहीं प्रकाश सिंह बादल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोगों से किए वादे से भाग रही है। मुक्तसर से कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बाबर, जी मीडिया। तरनतारन के गांव मानकपुरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी का मामला सामने आया है। बेअदबी के इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। बेअदबी की घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी गांव के किसी घर में अखंड पाठ साहब के भोग डालने गए हुए थे। तरनतारन के गांव मानकपुरा के गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से सिख संगत में रोष है। बेअदबी की घटना की सूचना मिलते ही तरनतारन के एसएसपी हरजीत सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिस वक्त बेअदबी को अंजाम दिया गया, उस वक्त गुरुद्वारा साहिब जी के ग्रंथी गांव में किसी व्यक्ति के निधन के बाद श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डालने गए हुए थे। जिम्मेदारी है CCTV कैमरे लगवाए जाते हैं। पुलिस वालों वार-वार इन्होंने कहा भी कि ग्रंथी सिंह की भी जिम्मेवारी बारे तफ्तीश दौरान गल सामने लैंदी जाए। दोषियों जल्द तो जल्द गिरफ्तार करना साडा टीचा। इसी साल SGPC ने गांव के गुरुद्वारा साहिब में CCTV कैमरे लगाने की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके लिए लोकल कमेटी ने SGPC को कैमरे लगाने के लिए 4 से 5 बार निवेदन किया। बावजूद इसके फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया गया। SGPC तमाम गुरुद्वारों में CCTV लगाने की बात कहती रहती है, लेकिन फिलहाल कई जगहों पर ये योजनाएं सिरे नहीं चढ़ी हैं। तरनतारन से मनीष शर्मा, जी मीडिया। बहबलकलां गोलीकांड की जांच करने वाले जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। SGPC अध्यक्ष कृपाल सिंह बदूंगर के मुताबिक रिपोर्ट को लागू करना सरकार का काम है।
एसजीपीसी प्रधान ने जोरा सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है। साल 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी से जुड़े बरगाड़ी कांड से सिख समुदाय में खासा रोष था, जिसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान बैबल कला में पुलिस फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई थी। इस घटनाक्रम की जांच करने वाला जोरा सिंह आयोग रिपोर्ट सौंप चुका है, जिसे लागू किए जाने की मांग की जा रही है। एक तरफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, तो एसजीपीसी भी रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही है। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट को लागू करना सरकार का काम है। वो पूर्व बादल सरकार से भी मांग कर रहे थे और कैप्टन सरकार से भी रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं। सरकार जी है ना, चाहे कल भावें बादल साहब की सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार है, वो जो सरकार का काम तो सरकार ही करती है, उसका जवाब भी सरकार देगी। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का असं उदों भी जोर पाते रहे, अज भी जोर पाने हैं कि जेडे भी दोषी ने उन्होंने सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा एसजीपीसी अध्यक्ष ने सिख समुदाय से अपील की है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग करें। एसजीपीसी ने आम लोगों से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। आज गुरु ग्रंथ साहब पातशाह और गुटका साहिबान की कुछ शरारती अंसरां वालों बेदबी की जा रही है। आओ आप सारे अपने फर्ज का एहसास करिए। जिते गुरु साहब का घर गुरुद्वारा साहब की उसारी करते हैं, नितनेम करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, उत्ते साडा फर्ज है अव्वल उसकी देख रेख करना, उसकी राखी करना भी साडा फर्ज है। असीं अपना फर्ज निभाइए। बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए एसजीपीसी प्रधान ने सिख संगत को गुरु घरों की निगरानी की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार का दावा किया है, तो वहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर भी नकेल कसने के संकेत दिए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में 191 प्रिंसिपल्स को नियुक्ति पत्र दिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में जल्द ही सुधार का वायदा किया जा रहा है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी दावा कर रही हैं कि अमरिंदर सरकार में जल्द ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। अरुणा चौधरी बुधवार को मोहाली में नियुक्ति पत्र देने पहुंची थी। उन्होंने 191 प्रिंसिपल को नियुक्ति पत्र दिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 191 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ और 9 विडोज हैं, विधवा ने, जिन्होंने असीं दिते हैं फॉर्मली लैटर्स नियुक्ति पत्र दिते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर जल्द ही नकेल कसने के संकेत शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। निजी स्कूलों की ओर से मनमर्जी फीस वसूलने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रेगुलेटरी कमीशन की नोटिफिकेशन हो चुकी है, जल्द ही रिव्यू कर लागू हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों नूं रोक लगाने वास्ते कि मनमानियां ना करन, असी रेगुलेटरी कमीशन जिहड़ा है वो नोटिफाई तो हो चुका है। इंप्लीमेंट किवें करना उहदे बारे च रूल्स जिहड़े ने वो फाइल जिहड़ी है असी रिव्यू कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो बनाईयां सी पर वो आपस च उन्हां दा कोई तालमेल च थोड़ी जी कमी लगती है, जिहड़ी कि असी रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी ही वो रूल्स जिहड़े ने असी वो फाइल जिहड़ी है वो क्लीयर करके उन्हें इंप्लीमेंट करांगे। शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी के मुताबिक सरकार सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रही है और जल्द ही शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। मोहाली से रविंद्र सिंह, जी मीडिया। तो क्या की रिपोर्ट पिछली बादल सरकार पर सवाल उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन से लेकर कई विभागों में क्या की रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं। क्या की रिपोर्ट पर जनता क्या सोचती है? क्या पिछली बादल सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लेकर गंभीर नहीं थी? क्या जनता की राय है? जीरकपुर में जी मीडिया संवाददाता पुनीत परिंजा ने लोगों से बात की। सीएजी की रिपोर्ट में एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं और नए खुलासे के अंदर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो एक मिशन था केंद्र सरकार का, उसको लेके भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं कि पिछली जो बादल सरकार थी उसे 9 जिलों में लागू ही नहीं किया और जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुए उसमें भी काफ़ी बड़े घोटाले जो हैं वो सामने आए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक काफ़ी बड़ा मिशन इसको रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन 9 जिलों में पंजाब के अंदर लागू ही नहीं किया गया। वो लागू इसलिए नहीं किया तो घपलेबाजी कैसे रुकेगी? घपलेबाजी तो इन्होंने करनी है। पैसा आया, फंड आया, उसको खर्च भी नहीं किया गया। उसको खर्च करेंगे नहीं। वो खर्च किस लिए नहीं करेंगे? अपनी अगर खर्च कर देंगे लोगों के ऊपर या हॉस्पिटलों में हर चीज की सुविधा देंगे तो अपनी पॉकेट खाली रह जाएगी। पॉकेट खाली रखनी ना, लोगों का भला सोचना नहीं। लोगों का देखो ऐसा है तो रोज ही पेपरों में आती थी घोटाले से करते थे।
अरे ये मतलब धक्काशाही करते हैं। इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट थी, अपनी केबल थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये कारोबार ही कर रहे थे, ये सरकार नहीं चला रहे थे। इनको अपना निजी संबंध था, है निजी स्वार्थ के लिए सरकार चला रहे थे। देखो जी, इतना पिछली जड़ी सरकार सीगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਊ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ये तो सरेआम ही नाकामी है, जब 9 दिनों में उन्होंने कराया ही नहीं चालू, तो इस सबसे ज़्यादा नाकामी क्या हो सकती है? बहुत बड़ा घोटाला था ये, और इनके घोटालों पे अब प्रतिबंध लगाएगा कैप्टन साहब जो अपने कांग्रेस जी के सीएम हैं, और इन पे नकेल कसें वो, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का जो कार्य है वो ही काम से लगेगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो गड़बड़ झाले सामने आए हैं उस पर जो नई सरकार है उसके ऊपर उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, और जल्द ही कोई सरकार जो है वो इन जो घोटाले पिछले सरकारों के दौरान हुए उन पर कोई एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन जयवीर रावत के साथ पुलिस इंचार्ज मीडिया जीरकपुर। कैग की रिपोर्ट पर लुधियाना की जनता क्या सोचती है, क्या उसकी राय है, लोगों से जी मीडिया संवाददाता तपिन मल्होत्रा ने बात की। पिछली सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन क्यों फेल हो गया, कैग के जो खुलासे किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लुधियाना के लोगों से बात करेंगे। हाँ जी मैम, ये जो शुरू किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन, सरकार उसका पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटी पैदा होना समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों नहीं अच्छा समझा जाता? क्योंकि उनकी शादी होती है, वहाँ जाके वो टॉलरेट करती है, उनको प्रताड़ना मिलती है। तो ये मैं गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की होती है तो उनको इतनी फैसिलिटीज दी जाए कि उनको पढ़ाया जाए। पढ़े लिखे बंदे कभी भी मात नहीं खा सकते। आजकल लड़कियां देखो घर का काम भी करती हैं, सर्विस भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं, आदमियों से ज्यादा काम करती हैं। वो प्रॉपर पैसे नहीं लगाए गए, फंड का यूज नहीं किया गया, प्रॉपर जो पैसे कहीं और लगा दिए। प्रॉपर लड़कियों को एजुकेशन के लिए पैसा देना चाहिए। कई शहरों में क्या संस्थाओं ने क्या किया कि उसके कमिश्नर को ये ऑर्डर करवा दिया कि जब ये दिन मनाते हैं बेटी के लिए तो आप अपने जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें ये ऑर्डर करो कि लड़कियां आपको राखी बांधने के लिए आएंगी, लड़कियों को यहाँ पर रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको आश्वस्त किया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं कैप्टन साहब को ये बेनती करना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों ने आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है, और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ऐसी सेवा संस्थाओं को प्रमोट कीजिए कि जो सेवा संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं। सर आपका क्या कहना है? सर जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें फर्जी बसों के नंबर वो बिल्कुल गलत लगाए हुए हैं। जो नंबर लगे हुए हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, और जिन्होंने घोटाला किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोगों के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन को एक बार दोबारा सही तरीके से लागू करना चाहिए ताकि बेटियों को उनका हक मिल सके, और जो कैग की रिपोर्ट आई है जो उसमें गलत पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। रोपड़ पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिस प्रशासन ने 212 पुलिस मुलाजिमों को इधर से उधर किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पुलिस की छवि लोगों के बीच साफ सुथरी बन सके। तबादले की एक बड़ी वजह पुलिस की कार्य प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लाने का मकसद बताया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले रोपड़ जिले के एसएसपी का चार्ज संभाला है नीलांबरी जगदले ने, और आते ही उन्होंने जिले के 212 पुलिस मुलाजिमों के तबादले कर दिए। ये रोपड़ पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ है। अचानक हुए इन तबादलों के बाद पुलिस कर्मियों में खलबली मची हुई है। एसएसपी नीलांबरी जगदले के मुताबिक इन तबादलों से पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। परंतु मेरे नोटिस विच आया सीगा कि कई मुलाजम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। दरअसल सालों से पुलिस कर्मी एक ही जगह तैनात थे, जो पंजाब पुलिस रूल्स एक्ट के खिलाफ है। एसएसपी की माने तो कई जगह स्टाफ बेहद कम था, तो कई जगह स्टाफ की संख्या ज्यादा थी। तबादले की एक वजह ये भी है।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਸਟਡ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ बैलेंस बनाने ते किया गया है। लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले मंचलों के खिलाफ भी रोपड़ पुलिस ने मुहिम चलाई है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲਸ मोटरसाइकिल्स ਆਪਾਂ बाउंड करवा चुके हैं। एसएसपी ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिले में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं चलने दिया जाएगा। ट्रैफिक इंचार्जों की कमान भी संबंधित थानों के एसएचओ को सौंपी गई है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू तौर से चल सके। एसएसपी ने सभी बड़े अधिकारियों से फालतू गनमैन सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। अब एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के पास ही प्रोटोकॉल के तहत गनमैन होंगे। बिमल कुमार, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। ट्रैफिक सिस्टम, महिला सुरक्षा और कामकाज में तेजी। सरहदी इलाकों से नशे की बरामदगी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब फिरोजपुर से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद हेरोइन की कीमत 75 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिरोजपुर सेक्टर के बीएसएफ 87 बटालियन और एनसीबी ने मिलकर तरनतारन के खालड़ा पोस्ट पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हेरोइन के 15 पैकेट बरामद किए। इनमें से हर पैकेट में करीब 1 किलो हेरोइन थी। बीएसएफ के आईजी ने बताया कि रात के अंधेरे में गश्त के दौरान जवानों को फेंसिंग के दूसरी तरफ कुछ हलचल महसूस हुई, जिसके बाद फायरिंग करने पर तस्कर फरार हो गए और सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने ये पैकेट्स बरामद किए। नजर आए एक दो बॉर्डर के फेंस के दूसरी तरफ एक दो लोग नजर आए जो हमारे इक्विपमेंट है उसमें, और जब उनको चैलेंज किया तो उस पर उन्होंने जो हमारी पार्टी उस पर फायर किया, तो फिर हम लोगों ने भी हल्का सा फायर किया तो भाग गए। तो फिर उसके बाद जब ये सर्च किया गया तो इसमें 15 पैकेट रिकवर हुए। साथ ही बीएसएफ के आईजी का कहना है कि फसल पकने की वजह से किसानों का फेंसिंग के दूसरी तरफ आना जाना लगा रहता है, जिसका फायदा उठाते हुए नशा तस्करी का धंधा किया जा रहा है। मैं दो राय की हमारे जो बॉर्डर फेंस हैं उसके आगे कई किसानों के खेत हैं, और ये जो जब ये आवागमन ज़्यादा होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसमें मौके भी पड़ जाते हैं, लोग दूसरी तरफ जाते हैं और कुछ लोग इसमें स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए बढ़ोतरी हो। पाकिस्तानी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, मगर हेरोइन की एक बड़ी खेप बीएसएफ के हाथ लग गई। दूरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों की बात सुनकर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सूबे में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। रोहतक एमडीयू में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा डॉक्टर मंगल सेन बहुउद्देशीय इंडोर जिम्नेजियम हॉल के एसी प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने टीचर फ्रेंडली ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, साथ ही शिक्षकों की कमी जल्द दूर किए जाने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों के कामकाज में सुधार के लिए गठित कमेटी के सुझाव को जल्द अमल में लाया जाएगा। 93% जो टीचर्स हैं उनको उनके चॉइस के जो स्थान है उनको भी ट्रांसफर हुआ है, बाकी जो 7% उनको भी अगले साल में उनको भी ठीक उचित स्थानों पर भेज दिया जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अध्यापकों की जहाँ कमी है और जगह अभी भी अध्यापक कम है कॉलेजेस में, खास करके उनकी भर्ती की जा रही है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन एक प्रकार का कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो भारत की बनी है उस अनुसार भी बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि सबका पक्ष सुना जाएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी।
में आ रही हैं उनको सबको एक करके देख रहे हैं, कोई मनमानी नहीं करने देंगे। आगे प्राइवेट स्कूल वाले भी जो स्कूल चलाते हैं उनको भी सुनना पड़ेगा और बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी सुनना पड़ेगा। सबकी बात सुन करके रास्ते पर। सीएम मनोहर लाल का दावा है कि मौजूदा बीजेपी के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। रोहतक से राज टाकिया के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों से बच्चों का लगातार मोह भंग हो रहा है। सरकारी स्कूलों से बच्चों के मोह भंग होने का सबसे बड़ा कारण शिक्षा के स्तर की गिरावट है। जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों से बच्चों के पलायन को रोक नहीं पा रही है। जी हां, हर साल सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आ रही है। एक जानकारी के मुताबिक साल 2009 से लेकर अभी तक करीब 9 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों को अलविदा कह चुके हैं। शिक्षा विभाग भी मानता है कि सभी सरकारी स्कूलों में अभी शिक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं हो पाए हैं। लोग खुद सोच रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे तो वहाँ शायद बेहतर पढ़ाई होगा। किसी किसी जगह ये सही भी धारणा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। करीब 4 लाख उन बच्चों का आंकड़ा भी शामिल है जिनके दाखिले सरकार ने पिछले दिनों करवाई जांच में फर्जी पाए थे। सरकारी स्कूलों में कम होती बच्चों की संख्या का बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 29,000 पद खाली पड़े हैं और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। साइकिल के स्पेलिंग लिख के दिखाना बेटा, साइकिल। साइकिल साइकिल लिख के दिखाओ। फिलहाल ये हाल है कि सरकारी स्कूलों में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर इनको सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। शिक्षकों की कमी ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में कई भवनों की भी हालत बेहद खस्ता है। यही वजह है कि अब लोग सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। फिर भले ही उन्हें निजी स्कूलों की मनमानी फीस का शिकार ही क्यों ना होना पड़े। पढ़ाई बिल्कुल नाम मात्र नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं आता। अब इन क्लासों में अगर आप खुद देखोगे ना, बच्चों से पढ़वा करके, जो कि प्राइवेट में आप पढ़ाओगे बच्चों को, LKG UKG में जो आता है वो यहाँ 4वीं-5वीं के बच्चों को नहीं आता। सबसे बड़ी कमी है। फिलहाल ये हाल है कि सरकारी स्कूलों में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर इनको सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है।